संस्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। श्री माँ शारदा देवी का जीवन चरित्र स्वामी गंभीरानंद जी महाराज द्वारा लिपिबद्ध। नीरव साधना इस चैप्टर का पाठ कर रहे थे। कल हमने देखा कि किस तरह से ठाकुर माँ की रक्षा करते हैं और एक बार हृदय वहाँ पे गया था नौबत में राधाकांत और भवतारिणी के मंदिर का प्रसाद और मिठाई देने के लिए, और वहाँ पे खड़े खड़े माँ के साथ में लक्ष्मी दीदी के साथ में हंसी मजाक कर रहा था, गप लगा रहा था। तो फिर जब वो वापस आया तो ठाकुर ने उसको डांटा, कहा कि जब तुम कुछ भी देने को जाओ तो देना और वापस चले आना। तो कल इस बात की चर्चा करने के बाद में अभी आज गंभीरानंद जी महाराज कहते हैं, ठाकुर एई भावे उपदेशदान एवं श्री मायर धर्मजीवनेर उपयोगी अवस्था संरक्षणेर चेष्टार संगे संगे ताहा के धर्मकृत्यादिते उत्साह दीतेन। ठाकुर इस तरह से यानी कि कल के प्रसंग के उसके अनुसंधान में महाराज कह रहे हैं, इस तरह से उपदेशदान तो करते ही थे, किंतु साथ साथ में ही माँ के धर्म जीवन में उपयोगी अवस्था संरक्षण की चेष्टा के साथ साथ में उनको धर्म कृत्य आदि में उत्साह भी देते थे। तो धर्म कृत्य वगैरह में उत्साह देना, धर्म कृत्य क्या है? तो हमारा जप, ध्यान, साधन, भजन, एक आंतरिक ईश्वर के ऊपर में निर्भर जीवन। तो किस तरह से इस तरह का जीवन बिताया जाए उसके बारे में भी ठाकुर माँ को उपदेश दिया करते थे और उनको उत्साह भी देते थे। श्री माँ बेश गाहिते पारितेन, माँ बड़ा सुंदर गाना गा सकती थी। यह बात हमने बहुत ही रेयरली कहीं पे सुना है कि माँ गाना गा रही है। माँ के सामने भजन कीर्तन चला हो, इस तरह के बहुत सारे उदाहरण है। जैसे कि वो फेमस प्रसंग है कि गिरीश घोष वगैरह जयराम बाटी गए थे, जगतधात्री पूजा थी, वहाँ पे रात में माँ के जो आंगन है वहाँ पे भजन कीर्तन चल रहा था, और फिर माँ भी वहाँ पे बैठ कर के अपनी सब स्त्री भक्त है, उनके परिवारजन है, वो सब भजन सुन रही थी। तो ऐसा वहाँ पे वो जो एक भजन गाया गया था, सत्तो बोल शिवानी, वो जो भगवान शिव का और माँ पार्वती का जो भजन है कि वो भगवान शिव, तो एक समय था कि भगवान शिव स्मशान में रहते थे, आज उनके वहाँ पे द्वारी खड़े हैं। तो ये जो उमा है उसका घमंड आज बहुत बढ़ गया है। तो मैं भूल गया एग्जैक्ट भजन की लाइन, किंतु ये जो भजन जब चल रहा था उस समय ये माँ की माँ श्यामा सुंदरी देवी वो कहती है कि देखिए कि एक समय था जबकि सभी लोग माँ शारदा के अदृष्ट को अर्थात कि नसीब को धिक्कार देते थे, कहते थे कहाँ एक पागल जमाई के साथ में मेरी लड़की का विवाह करवाया है मैंने। किंतु आज देखिए कि यही कलकत्ता से इतने सारे भक्त यहाँ पे जयराम बाटी में आते हैं। तो इस तरह का भजन गान यह सब माँ के सामने बहुत चलता हुआ बहुत जगह पे देखा है, किंतु यह कि माँ खुद गाती है और बड़ा सुरीले बड़े ही सुंदर स्वर से गा सकती थी, इस तरह का वर्णन बड़ा ही रेयरली हमको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे महाराज कहते हैं कि दक्षिणेश्वर में नौबत में माँ बड़े ही मृदु स्वर से, जिससे कि ज़्यादा कोई लोग सुन न पाए, इस तरह से गुनगुन करके भजन गान वगैरह गाया करती थी। भाव सम्बलित সেই भजन संगीत बेश जमिया छिलो, भाव से भरपूर वो भजन संगीत बड़ा ही सुंदर वो चल रहा था। ठाकुर ताहा सुनीते पाइया पर दिन श्री माँ के बोलिया छिलेन, ठाकुर वो सुन पाए थे तो फिर दूसरे दिन उन्होंने माँ को कहा था, काल जे तोमादेर खूब गान होच्छिलो ता बेश बेश भालो, कल तो तुम लोगों का बड़ा सुंदर गान चल रहा था, भजन चल रहा था, तो अच्छा है, सुंदर सुंदर बहुत अच्छा है। आर एक दिन बिकाले श्रीमा जुई आर रंगन फूलेर सात लोहर गोड़े माला गांथिया पाथरेर बाटीते जोले राखिया दिलेन। वो तो एक प्रसंग हो गया। यहाँ पे और एक प्रसंग प्रारंभ होता है
एक दिन शाम के समय माँ ने जुई और रंगन फूल की 7 लहर माला बनाई और फिर उसको एक पत्थर की बाटी में पानी में रख दिया। परे कुणीगुली फुलिया उठीले जगदम्बा के पोराइते पठाइया दिले। उसके बाद में जब ये जो कलियां थी, कलियां प्रस्फुटित हुई, फूल बन गए, तो ये माला भी बड़ी सुंदर हो गई। तो माँ ने इस माला को माँ जगदम्बा को, भवतारिणी को पहनाने के लिए मंदिर में भेज दी। गहना खुलिया कालीर गोलाई माला देवा होइया छे, एमन समय ठाकुर तथाय आशिलेन एवं शोभा दर्शने आनंदे विभोर हैया बारंबार बोलीते लागिलेन। माँ काली के जितने भी गहने हैं उसको खोल करके यह माला वगैरह पहना देने से माँ काली का स्वरूप इतना सुंदर हो गया कि इसकी शोभा के आनंद में विभोर होकर के ठाकुर वहाँ पे दर्शन के लिए आए। देखा कि इतना सुंदर माँ काली की प्रतिमा फूलों की माला से सजी हुई, वो बड़े ही आनंद से विभोर हो गए और बारंबार बोलीते लागिलेन, बारंबार कहने लगे, आहा कालो रंगे की सुंदर मानिए छे। काले रंग की प्रतिमा है, उसके ऊपर में सफेद कलर की माला कितनी सुंदर दिख रही है। जिज्ञासा कोरिया जोखन जानिलेन जे श्रीमा उहा गांथिया छे, तोखन एक जन के बोलीलेन। जब पूछा कि ये माला किसने बनाई है तो किसी ने उत्तर दिया कि श्री माँ शारदा देवी ने बनाई है। तो फिर उन्होंने किसी को कहा, आहा ताकि एक बार डेके निये एशोगो, माला पोरे मायर की रूप खुले छे, एक बार देखे जा। ठाकुर ने कहा, आहा ये माला उसको जाकर के बुला के ले आओ माँ शारदा देवी को, कि माला पहन करके माँ काली का रूप कितना सुंदर लग रहा है, रूप कितना खिला है, यह आकर के एक बार देख ले। माँ शारदा देवी ने स्वयं माला बनाई थी माँ काली के लिए, तो अभी माँ को तो देखने के लिए बुलाना होगा, इसीलिए ठाकुर ने कहा कि जाकर के उसको बुला करके लाओ। वृंदे जी श्री माँ के डाकिया आनिले तिनी देखिलेन जे बलराम बाबू, सुरेंद्र बाबू प्रभृति मंदिरेर दिके जाइते छेन। अभी ये वृंदा जी वहाँ पे काम करती थी। उसने ये वही वृंदा जो मास्टर महाशय कथामृत में प्रथम दर्शन में जब वो ठाकुर के कमरे में वापस आते हैं, देखते हैं कि ठाकुर का कमरा बंद है, तो वहाँ पे ये वृंदा जी अर्थात कि वो काम करने वाली बाई, जी का अर्थ जनरली होता है बाई या तो स्त्री। तो ये जो ये खड़ी थी तो उसको पूछा कि अच्छा ये साधु अंदर है, वो तो कुछ संध्या वगैरह करते होंगे, क्या मैं अंदर जा सकता हूँ? तो वही वृंदा जी ने कहा था कि जाओ ना, उसमें क्या है। फिर ये मास्टर महाशय ने पूछा कि ये साधु तो बड़ा ही पढ़ाई लिखाई करते होंगे, वरना तो इतने विद्वत्तापूर्ण उपदेश कौन दे सकता है। तो वृंदा जी ने कहा था, सब तो और मुख्य, सब तो उनकी जिह्वा पे सवार है, वो कोई पढ़ाई लिखाई करके ये ज्ञान प्राप्त नहीं करते। तो ये मास्टर महाशय उस समय ये परीक्षा पास करके आए थे, तो बड़े ही आश्चर्यचकित हो गए कि अरे बिना पढ़ाई लिखाई किए क्या कोई इतना विद्वान हो सकता है। तो ये वही वृंदा जी और उसका नेचर भी थोड़ा सा बड़ा ही अग्रेसिव था, थोड़ा सा नहीं बड़ा अग्रेसिव था। तो फिर ये ठाकुर के वहाँ पे फल मिठाई वगैरह आती तो क्या होता कि ठाकुर और माँ तो सबको बांट देते, जो भी भक्त आया सबको बांट देते। अभी ये वृंदा जी को भी तो थोड़ा सा मिलना चाहिए, वो भी तो वहाँ पे काम करती है। तो फिर माँ, एक बार ऐसा हुआ कि ये सब फल मिठाई खुट गया, तो माँ ने थोड़ा डरते डरते कहा ये वृंदा को, जब वृंदा आई, कि अच्छा वो सब तो खत्म हो गया है, किंतु और कुछ यहाँ पे पड़ा है, उसको खा लो। तो इसका नेचर था ऐसा थोड़ा सा अग्रेसिव, किंतु जो भी है वो सेवा भी उसने बड़ी की थी। तो वृंदा जी को माँ शारदा देवी को बुलाने के लिए भेजा गया। अभी माँ जब आई तो देखा कि बलराम बाबू, सुरेंद्र बाबू वगैरह वे लोग भी मंदिर की ओर जा रहे हैं। और अभी देखिए कि हृदय वाले किस्से में भी हमने देखा कि किस तरह से ठाकुर माँ की रक्षा करते हैं। पुरुषों के सामने आए, यह सब ठाकुर को पसंद नहीं था, और वैसे भी माँ खुद इतनी लज्जाशीला थी कि वो सामने से कभी पुरुषों के सामने, पुरुष भक्तों के सामने भी नहीं जाती थी। तो अभी यदि आप दक्षिणेश्वर माँ काली के मंदिर में गए होंगे तो आपने देखा होगा
कि किस तरह से सामने का एंट्रेंस है, वहाँ से सीढ़ी चढ़ करके वो स्टेप्स उठ करके आप मंदिर में जा सकते हैं। किंतु साथ साथ में ही साइड के में मंदिर की इस साइड पे भी शिव मंदिर की और कुछ सीढ़ियाँ हैं, उस सीढ़ी को चढ़ करके भी आप जा सकते हैं माँ के मंदिर में। तो माँ वो पीछे वाली सीढ़ी से वो चढ़ना शुरू किया, उस समय देखिए कि ठाकुर ने उनको देख लिया। সুতরাং তিনি লজ্জায় আত্মগোপনের জন্য ঝির আঁচলের আড়ালে দেহ ঢাকিয়া পশ্চাতের সিঁড়ি দিয়া मंदिरे उठीते गेलेन। अभी ये सुरेंद्र बाबू, बलराम बाबू वगैरह को देखा तो माँ ने लज्जा से अपने को छुपाने के लिए आत्मगोपनेर जन्नो झी का आंचल जो है साड़ी, उससे अपने देह को ढक करके पीछे की सीढ़ी से मंदिर में उठने के लिए गई। ये देखिए माँ लज्जाशिला कितनी थी, ये दूसरों के पीछे छुप जाना। एक बार कुछ भक्त यही त्यागी संतान जयराम बाटी गए थे, तो फिर क्या है कि ये बच्चों को तो अच्छा खिलाना पड़ेगा, अभी जयराम बाटी में तो ज़्यादा कुछ मिलता नहीं है, तो माँ क्या करेगी कि पास के गांव में से एक बाजार करके आएगी, कुछ खरीद करके, कि अर्ली सुबह को, बड़ी अर्ली मॉर्निंग को जाएगी, वहाँ से सब्जी है, दूध है वगैरह कुछ ना कुछ खरीद करके आएगी। अभी ये जो त्यागी संतान यानी कि साधु ब्रह्मचारी वहाँ पे गए थे जयराम बाटी, वो उनका भी ऐसा था कि बड़ी ही अर्ली मॉर्निंग को उठ जाएंगे और माँ के लिए, माँ के श्री चरणों में ऑफर करने के लिए पद्म फूल, ये कमल के फूल खोजने को निकलेंगे। तो वहाँ पे 2-3 जलाशय थे, तालाब थे, उस जलाशय में से फूल कलेक्ट करने के लिए ये लोग जा रहे हैं। बड़ा ही माने अर्ली मॉर्निंग है, अभी भी उजाला पूरा नहीं हुआ है, इस तरह से आधा अंधेरा है। वो रास्ते से जा रहे हैं, देखा कि 2 स्त्रियां जा रही है, वापिस आ रही है दूसरे किसी गांव से। तो इन्होंने सोचा कि इतनी सुबह को ये स्त्रियां बाहर से कहाँ से आ रही होगी, ऐसा सोच रहे थे। उनमें से एक जो थी वो दूसरे के पीछे में छुप गई और फिर ऐसा करके वो उनकी सामने से चली गई। तो अभी ये जो एक महाराज थे, उन्होंने दूसरे महाराज को कहा कि देखा तुमने, वो जो स्त्री उनके पीछे छुप गई वो कौन थी? तो दूसरे वाले महाराज ने कहा नहीं, मैं नहीं पहचान पाया। तो पहले वाले महाराज ने कहा वही हमारी माँ, वो हमारी सुविधा के लिए, हमको अच्छा खिलाने के लिए इतना सुबह को दूसरे गांव जा कर के ये सब खरीद करके ला रही है। तब ये दोनों महाराज देखिए आश्चर्यचकित हो गए कि माँ अपने संतानों को कितना प्रेम करती थी। तो यहाँ पे भी देखिए कि ये बलराम बाबू, सुरेंद्र बाबू खड़े हैं, तो उनके सामने वो न पड़ जाए, उनकी नज़र में न आ जाए, इसके लिए ये वृंदा जी का जो आंचल है उससे अपने को ढक लिया और पीछे वाली सीढ़ी से मंदिर में जाने के लिए उठ रही है। ठाकुर ताहा देखीते पाइया डाकिलेन, ठाकुर ने वो देख लिया कि वो यहाँ पे ये पुरुष भक्त खड़े हैं, इसके लिए माँ मंदिर के पीछे से उठ रही है सीढ़ियाँ, इसलिए वो उनको पुकार करके कहे उठे, ओगो ओई दिक दिए उठो ना, अरे वो पीछे से तुम सीढ़ी मत चढ़ना। সেই দিন एक मेछुनी उठीते गिए पा पिछले पड़े मरे छे। एक दिन एक मछुआरन, एक महिला उसी पगथिये से, उसी स्टेप से उठ रही थी, उसका पैर फिसल गया और गिरी और मर गई। सामनेर दिके दिए ही एशो ना, बाहर सामने की ये जो सीढ़ी है उसी से तुम लोग आओ। अभी ओई कोथा शुनिया बलराम बाबू प्रभृति शोरिया गेलेन। जैसे ही ठाकुर की यह बात सुनी, ये पुरुष भक्त समझ गए कि श्री माँ आ रही है, तो वो फिर वहाँ से चले गए। तखन श्री माँ देवीर सन्मुखे दाड़ाइया प्राण खुलिया ताहा के दर्शन करिलेन। जैसे ही पुरुष भक्त चले गए, वैसे ही माँ ने माँ काली के सामने खड़े रह करके बड़े ही प्राण भर करके उनका दर्शन किया। श्री माँ ओ लक्ष्मी देवी उत्तर पश्चिमांचलेर एक वृद्ध सन्यासीर निकट शक्ति मंत्रे दीक्षा लिया छिलेन। श्री माँ ओ लक्ष्मी देवी उत्तर पश्चिमांचल यानी कि ये नॉर्थ इंडिया के कहीं के एक वृद्ध सन्यासी है, उनके पास में से शक्ति मंत्र की दीक्षा ली थी उन्होंने। सन्यासी बेश मोटा छोटा शांतो और सुपुरुष छिलेन।
ये सन्यासी जो थे वो बड़े ही वो तंदुरुस्त थे, मोटा सोटा, यानी कि उनका वेट ज़्यादा था, मोटे थे, शांत और सुपुरुष थे। नाम स्वामी पूर्णानंद, उनका नाम था स्वामी पूर्णानंद। इन्हीं तोखोन कामारपुकुरे गिया छिलेन। ये स्वामी पूर्णानंद उस समय कामारपुकुर आए होंगे, तो माँ भी थी वहाँ पे और लक्ष्मी दीदी भी थी। दक्षिणेश्वरे बाशोकाले श्री श्री ठाकुर श्री मायर जिह्वाय एक दिन की लिखिया दिलेन। तो अभी ये पहली बार तो उनसे दीक्षा ली थी, किंतु फिर ठाकुर ने भी उनको दीक्षा दी है। तो जब वो दक्षिणेश्वर में माँ थी उस समय माँ की जीभ के ऊपर में ठाकुर ने एक मंत्र लिख दिया था। श्री माँ पोरदीन लक्ष्मी देवी के बोलीलेन, काल तिनी आमार जीभे लिखे दिए छेन, तुइयो जाना। माँ ने दूसरे दिन लक्ष्मी दीदी को कहा कि कल ठाकुर ने मेरी जिह्वा के ऊपर में मंत्र लिख दिया है, आज तुम भी जाओ, तुम भी उनसे दीक्षा लेकर के आओ। इहार परे एक दिन श्री रामकृष्ण लक्ष्मी देवीर जिह्वा तेवो राधा कृष्णेर बीज ओ नाम लिखिया दिया छिलेन। उसके बाद में एक दिन ठाकुर ने लक्ष्मी दीदी की जिह्वा के ऊपर में भी राधा कृष्ण का बीज और नाम लिख दिया था। एवं उहा के शक्ति मंत्रे दीक्षिता जानियाओ बोलिया छिलेन, ता होक आमी ठीकई दिए छी। और उनको शक्ति मंत्र से दीक्षिता होकर है यह जानने के बावजूद ठाकुर ने कहा था कि भले ही शक्ति मंत्र से दीक्षा ली हो, मैंने जो राधाकांत का जो राधा कृष्ण का जो मंत्र दिया है वो ठीक ही है। अभी देखिए कि लक्ष्मी दीदी का स्वभाव जो था, बाद में जिस तरह से वो भजन कीर्तन करना बड़ा ही उनको पसंद था। जब पुरुष भक्त बैठे होते हैं वहाँ पे भी वो कीर्तनिया का ढंग से उस नाटकीय अंदाज से वो कीर्तन वगैरह किया करती थी। तो यह उनका स्वभाव था। उनके जो बाद में उन्होंने कोई एक आश्रम की भी स्थापना की थी और उनके जो पुरुष भक्त है उनके साथ में वो तीर्थ यात्रा वगैरह भी किया करती थी। तो उसी समय यानी कि ये जो भक्ति का जो मार्ग है वो भक्ति का मार्ग खास करके ये मधुर भाव वगैरह उनके भीतर में था। तो ठाकुर ने किंतु माँ शारदा देवी को सावधान करते हुए कहा था कि देखो लक्ष्मी का तो यही स्वभाव है, तुम उसके साथ में ताल मिला करके अपनी लज्जा मत भांगना। अर्थात कि लक्ष्मी जिस तरह से पुरुष भक्तों के साथ में बात करती है, जिस तरह से उनके साथ में तीर्थ यात्रा वगैरह करने को जाती है, जिस तरह से उनके साथ में कीर्तनिया के अंदाज में कीर्तन करती है, तुम इस तरह से करने को मत जाना, तुम अपनी लज्जा हमेशा रक्षा करके चलना। और देखिए कि बाद में भी जब भी ये पुरुष भक्तों का आगमन माँ के पास में प्रारंभ हुआ, ये सन्यासी जितने भी संतान थे माँ की कितनी रक्षा करते थे। माँ बड़ा सा लंबा घूमटा टान करके बैठती और ये लोग सब माँ को जब प्रणाम करने को जाते तो कमरे में प्रवेश भी नहीं करेंगे, बाहर से ही चौखट के ऊपर में से ही प्रणाम करके जाएंगे। और यदि वो अपना नाम वगैरह कुछ बताएंगे या कुछ प्रश्न करेंगे तो फिर वो माँ ये जो अपनी गोलाप माँ है या ऐसा कोई माँ के पास में खड़ा रहेगा और फिर जो माँ जब उत्तर देगी बड़े ही मृदु स्वर से देगी, यानी कि माँ के गले का आवाज भी ये लोग सुन न पाए। चेहरा तो नहीं देख पाए, चेहरा तो ढका ही है, किंतु उनकी आवाज तक न सुन पाए। इस तरह से माँ बड़े ही हल्के स्वर में उत्तर देती और फिर ये गोलाप माँ जो थी, गोलाप माँ फिर चिल्ला करके वो जो माँ ने जो प्रश्न उत्तर दिया है वो कहती कि माँ ये उत्तर दे रही है आपको, चिल्ला करके वो अभी गोलाप माँ का भी ऐसा था, बड़ी ही अग्रेसिव थी और पुरुषों के सामने उनको किसी तरह का डर नहीं था। तो यह सब लोग, किंतु इनके साथ में आप माँ का कंपेयर कीजिए, देखिए कि लज्जा जैसे कि उनका एक आभूषण है। ये प्रश्न होगा कि आज के आधुनिक समय में आधुनिक स्त्रियों के लिए माँ का यह आदर्श किस तरह से किस रूप में ग्रहण किया जाए। जैसे देखिए कि आजकल तो सब स्त्रियां जॉब भी करती है, नौकरी भी करती है, साइंटिस्ट भी होती है, डॉक्टर भी होती है, सब कुछ, लॉयर भी होती है, और मैंने इतना सभी क्षेत्रों में राजनेता है, मैंने राजकारण है, पुलिस है, आईपीएस ऑफिसर होती है। तो सब क्षेत्र में देखिए
कि आजकल स्त्रियों का प्रवेश हो रहा है और होना भी चाहिए। तो अभी यदि आप आईपीएस ऑफिसर है न कि कोर्ट में लॉयर है और कहेंगे पुरुषों के साथ में बात नहीं करनी, ये तो असंभव है। तो फिर माँ का जो आदर्श है किस तरह से अपने जीवन में उतारा जाए, इस सब का एक्चुअली देखिए कि इसका उत्तर कोई पुरुषों को देने की आवश्यकता नहीं है, स्त्रियों को ही इसका उत्तर अपने से खोजना है। स्वामी जी ने एक बार कहा था, स्वामी जी को किसी ने प्रश्न किया, अच्छा ये बाल्य विवाह है, ये विधवा का विवाह नहीं होता है, भारत में स्त्रियों की यह सब समस्या है, तो इसका निराकरण, इसका उत्तर आप क्या देते हैं? तो स्वामी जी ने कहा था कि मैं क्या औरत हूँ कि मैं वो सब प्रश्न का उत्तर दूंगा? स्त्रियों के ऊपर में ही छोड़ दो, उनको जिस तरह, हमारा कार्य है स्त्रियों को शिक्षित करना। एक बार उनको शिक्षा मिले, एक बार उनकी खुद की एक डिसर्निंग विवेक और कैपेसिटी एक डेवलप हो, बुद्धि उनकी प्रखर हो, फिर वो अपना रास्ता अपने से खोज लेगी। हैंड्स ऑफ, स्वामी जी कहते हैं कि हमको यह सब जाने की जरूरत नहीं है, स्त्रियों को ही इसका उत्तर देने दो। तो स्वामी जी ने ऐसा कहा है, किंतु फिर भी यदि मैं अपनी ओर से यदि एक बात यहाँ पे ऐड करूँ कि देखिए कि माँ को लिटरली फॉलो करना तो आज की स्त्रियों के लिए संभव नहीं है। वही नहबत की एक छोटी सी कुटिया में रहना, पुरुषों के सामने इतना लज्जाशिला की तरह वर्तन करना, ये तो संभव नहीं होगा। यदि आप जॉब करती है, यदि और इवन आप हाउसवाइफ भी है, तो अब ये बच्चों को स्कूल में रखने के लिए जाना पड़ेगा, गाड़ी वगैरह स्कूटर वगैरह चलाना पड़ेगा, बैंक में जाना पड़ेगा। आज की स्त्रियां यदि यह कहेगी कि घर से बाहर नहीं निकलेगी, घर का सारा काम पुरुष ही करेंगे, बाहर का सारा काम, तो वो संभव नहीं है, वो होने वाला नहीं है। तो फिर उनको इस तरह से रहना है कि ये जो एसेंस है लज्जा का, ये पवित्रता का, यह एसेंस के रूप में ले लेना है। बाहर से भले ही चाहे सबके साथ में इंटरेक्शन करे, बाहर से भले ही चाहे बैंक में जाए, गवर्नमेंट ऑफिस में जाए, मार्केट में जाए, शॉपिंग के लिए जाए, रेस्टोरेंट में जाए, बाहर से कहीं पे भी जाए, किंतु भीतर में अपनी लज्जा है, या तो अपनी मर्यादा है, या तो फिर अपनी ये आबरू है, इसकी रक्षा भीतर से आंतरिक रूप से उनको करनी है। ये एक मेरा एक विचार है। किंतु जैसे ही स्वामी जी ने कहा कि स्त्रियों को ही इसको सोचना होगा कि आधुनिक जीवन में माँ शारदा देवी के आदर्शों को किस तरह से अप्लाई किया जाए। और यहाँ पे दूसरा कि ये मंत्र के बारे में देखिए कि ठाकुर बहुत सारे लोगों की जीभ के ऊपर में मंत्र लिख देते थे। इंटरेस्टिंगली कि ठाकुर की महासमाधि के बाद में योगेन महाराज के साथ में माँ वृंदावन वगैरह दर्शन करने के लिए गई थी। तो फिर उस समय ठाकुर ने माँ को स्वप्न में आकर के आदेश दिया कि योगेन की दीक्षा हुई नहीं है, तुम उसको मंत्र दो। तो वो अभी पहली बार तो जब माँ ने ऐसा देखा ठाकुर का दर्शन, तो उन्होंने ज़्यादा कोई ध्यान नहीं दिया। 2-3 बार इस तरह से दर्शन होने लगा तो माँ भी चिंता में पड़ गई। वो सोच रही है कि अभी तो ठाकुर की महासमाधि हुई है, अभी से मैं यदि दीक्षा वगैरह देना शुरू कर दूंगी तो लोग क्या कहेंगे? लोग तो कहेंगे कि अभी ठाकुर गए और यहाँ पे माँ गुरु भी बनना शुरू कर दी। तो ये लोगों का भी तो एक है कि लोग क्या कहते हैं उसके अनुसार में रहना है। तो माँ कुछ बोल नहीं रही है, किंतु जब 2-3 बार इस तरह से ठाकुर ने आकर के कहा तो फिर माँ ने क्या किया, योगेन माँ वहाँ पे थी, तो योगेन माँ के द्वारा ये योगेन महाराज को पूछाया कि अच्छा ठाकुर ने मुझे इस तरह से दर्शन दिया है, तो तुम्हारी दीक्षा हुई है कि नहीं, मैं तुमको मंत्र दूं तो तुम लोगे कि नहीं, ग्रहण करोगे कि नहीं। तो योगेन महाराज को जब ये बात पता चली तो उन्होंने रिप्लाई दिया कि मुझे भी ठाकुर ने आकर के दर्शन दे करके कहा है कि मैं आपसे दीक्षा लूं, किंतु मैं आपके सामने आकर के ये बात करने का साहस नहीं जुटा पाया था, इसलिए मैं कुछ बोला नहीं। तो जो भी है, तो फिर एक दिन ठीक हुआ कि एक दिन माँ योगेन महाराज को दीक्षा देगी, और इस तरह से योगेन महाराज की दीक्षा हुई। माँ का प्रथम मंत्र शिष्य इस तरह से योगेन महाराज हुए। कोई और भी 1-2 लोगों का नाम दिया जाता है, मोस्ट प्रोबेबली त्रिगुणातीतानंद जी महाराज का, आई एम नॉट श्योर, किंतु ये योगेन महाराज की दीक्षा का प्रसंग बड़ा ही इस तरह से प्रसिद्ध है। और ये जो मंत्र ठाकुर, और भी एक इसके साथ में है कि ठाकुर जिनको मंत्र देते थे तो
जैसे कि कोई नया डिवोटी उनके सामने आ रहा है या आने वाला है, तो ठाकुर देख सकते थे कि उनके इष्ट देवता कौन से हैं। बहुत बार ऐसा होगा कि कोई सोच रहा है कि मेरा इष्ट ये है, किंतु ठाकुर और ही किसी देवता का मंत्र देंगे और फिर इस देवता के मंत्र की पूजा करते करते या जप करते करते उनको पता चलेगा कि नहीं नहीं, मेरे सही इष्ट तो यही है। यानी कि ये लोग जिनके क्या इष्ट है वो अपनी नज़रों से देख सकते थे, देख करके यह लोग मंत्र दीक्षा देते थे। आज कभी कभी हमको पूछा जाता है कि अच्छा माँ काली का मंत्र आप देते हैं कि नहीं, या तो इवन माँ शारदा देवी का मंत्र देते हैं कि नहीं। तो अभी एक समय था कि हमारे गुरु महाराज है, परम पूजनीय प्रेसिडेंट महाराज, वो जिस तरह से ये जो ट्रेडिशन चली आ रही थी राजा महाराज वगैरह की, कि किसका क्या इष्ट है उसके अनुसार मंत्र देते थे। किंतु आजकल जो है वही सर्वदेव देवी स्वरूपाय श्री रामकृष्ण देव का ही मंत्र दिया जाता है। उसी मंत्र के आधार पे आप सब कुछ कर सकते हैं। यहाँ तक कि ये काली पूजा, शिव पूजा वगैरह भी माँ तो कहती है कि ठाकुर के मंत्र से आप सब कुछ कर सकते हैं। और फिर ये मंत्रों को लेकर के जो कोई कंप्लेन करता कि हाँ मैं इतना जप कर रहा हूँ फिर भी मुझे कोई शांति नहीं मिल रही है, तो माँ कभी कभी नाराज हो जाती, कहती कि क्या भगवान तुम्हारे लिए जैसे कि तुम्हारी अपेक्षा करके बैठे हैं, ये क्या कोई आलू सब्जी खरीदने की तरह है कि मैंने इतना जप किया तो मुझे इतना शांति मिलना चाहिए। कभी कभी कोई आकर के कंप्लेन करता माँ के पास में कि मुझे शांति नहीं मिल रही है, तो माँ उत्तेजित होकर के कह देती 10-15 हजार जप करके देखो, देखो कि कैसे शांति नहीं मिलती है। करना कुछ नहीं है, बस बैठे बैठे कंप्लेन करते रहना है। और किसी ने आकर के कहा, माँ को पत्र लिखा था कि हाँ मैं आपके पास में दर्शन करने के लिए और मंत्र प्राप्त करने के लिए आना चाहता हूँ। एक दिन में आया था किंतु आप उस समय बीमार थी और आपके सेवक लोगों ने मुझे आपके पास में नहीं आने दिया था। तो अभी क्या है कि मैं तो बड़ा दूर रहता हूँ और मेरे वहाँ पे आपके वहाँ पे आने में मुझे बड़ा कष्ट होता है। आई थिंक ये जयराम बाटी की बात है। तो आप एक कृपा करके मुझे बताइए कि मैं कौन से दिन आपके वहाँ पे आऊँ जिससे कि मुझे मंत्र दीक्षा मिल जाए। तो अभी ये पत्र पढ़ करके हमको लगता है कि रीजनेबल रिक्वेस्ट है। अभी ये बड़ा कष्ट करके लंबी यात्रा करके माँ के पास आए, पता चला कि माँ बीमार है, मंत्र दीक्षा नहीं होगी, तो फिर कैसे चलेगा। तो माँ ने एक बड़ा ही सरप्राइजिंग उत्तर दिया है। मैंने जब ये पढ़ रहा था तब मैंने सोच लिया कि अभी नेक्स्ट पैराग्राफ में माँ वही कहेगी कि उसको कहो कि कैसे भी करके आ जाए, बीमार हूँ तो क्या है मैं मंत्र दे दूंगी। जैसे कि इस तरह के और है भी सही, ये कितने इस तरह के ये उदाहरण है। माँ के जीवन के आखिरी समय में वो जब मृत्युशैया पे लेटी हुई थी, एक लड़का वहाँ पे आया, उद्बोधन की बात है, वो चिल्लाने लगा, कोई उसको माँ के पास नहीं जाने दे रहा है, तो बड़ा हट्टोगोल करने लगा, वो चिल्लाने लगा कि माँ क्या आपकी अकेले की है, मुझे भी माँ का दर्शन करना है। तो माँ अपनी शैया पे सोई हुई थी, उठ करके बैठ के खड़ी हुई और कहा कि उसको मेरे पास में आने दो। फिर माँ ने क्या कहा था, ठाकुर क्या रसगुल्ला खाने के लिए आए हैं यहाँ पे, यानी कि क्या हम आनंद करने के लिए थोड़ी ना आए हैं। एटार जन नहीं तो आमादेर आशा, यह लोगों को आध्यात्मिक शिक्षा देने के लिए तो हमारा आगमन। तो अभी यह सब कहानियां हमने पढ़ करके रखी है। तो ये लड़का जब भी पत्र में लिखता है कि आप मुझे कृपा करके बताइए, अपॉइंटमेंट दीजिए, अपॉइंटमेंट शब्द यूज नहीं हुआ है किंतु कहने का आशय वही है कि जिस फिर मैं उसी समय आऊं और उसी समय मुझे मंत्र दीक्षा भी मिल जाए। तो माँ ने बड़ा सरप्राइजिंगली कहा कि देखो मैं जब बीमार हूँ तो किसी को मैं मिलूंगी नहीं, किसी को दीक्षा नहीं दूंगी, और इस तरह से अपॉइंटमेंट दे करके आना तो संभव नहीं है। उसको बोलो कि आए जब उसकी इच्छा हो, यदि यहाँ पे दीक्षा होती है तो होती है, नहीं होती है तो नहीं होती है, उसके कर्म के फल के अनुसार है। तो जब यहाँ पे माँ इस तरह से कहती है, वहाँ पे माँ उस तरह से कहती है, आश्चर्य होगा कि इन दोनों में विरोधाभास क्यों है। तो क्या है, देखिए कि यह हमारे संस्कार के ऊपर में, हमारी ये जो मुमुक्षुत्व जो है उसके ऊपर में डिपेंड करता है। बहुत सारे लोग शॉर्टकट आजमाना चाहते हैं, अपॉइंटमेंट दे दीजिए मैं आ जाऊंगा, दीक्षा लेके चला जाऊंगा। माँ को शायद ऐसा लगा कि वो सिंसियर नहीं है। यदि वो सिंसियर होता
तो पहले के ज़माने में देखिए कि कहाँ लोग कैलाश मानसरोवर की यात्रा करते थे। पहले के ज़माने में कहाँ, आज भी करते हैं, अमरनाथ की यात्रा करते हैं। यदि जीवन में इष्ट देवता को प्राप्त करना है, जीवन में यदि आध्यात्मिक विकास करना है, तो वो खाटूनी खाटते ही होवे, खाटाई खाटते ही होवे, अदरवाइज मैंने मेहनत करनी ही होगी, अदरवाइज ये चलेगा नहीं। तो जब माँ किसी का ये इंटेंशन समझ लेती कि हाँ ये शॉर्टकट आजमाना चाहता है, या तो फिर मुंह से तो बोलता है बड़ी बड़ी बातें किंतु भीतर में सब खाली है, तो माँ इस तरह से कभी कभी कठोर भी हो जाती थी कि ये अपॉइंटमेंट लेकर के आना नहीं होगा, उसको कहो जब आना है आए, मैं बीमार हूँ तो दीक्षा बिल्कुल नहीं होगी, और इस तरह से किसी भी तरह का वायदा मेरे से नहीं होगा। तो ये एक बात है। और किसी ने एक माँ को लिखा था कि मुझे शांति नहीं मिल रही है, मैं क्या करूं। तो उस समय भी माँ ने नाराज होकर के कह दिया, এই সংসার করে এলো, এই কুড়ি গন্ডা ছেলের বাপ হয়ে এলো, আর নাকি এসে বলছে আমি शांति पाई ना। अर्थात कि किसी ने पूछा, माँ पत्र लिखा कि मुझे शांति क्यों नहीं मिल रही है, तो माँ ने नाराज होकर के कहा ये तो संसार करके आए, ये तो 20 बच्चों के बाप होकर के आए, और न कि फिर पत्र में लिखते हैं मुझे शांति नहीं मिल रही है, थोड़ा सा तो तपस्या करके देखो, थोड़ा सा भी तो साधन भजन करके देखो, तभी तो मन में शांति आएगी। तो माँ के दोनों तरह के स्वरूप थे। जब भी किसी भक्त के भीतर में उनको सिंसियरिटी देखती थी माँ, तो फिर सामने से कहती, उड़ीसा न कि वहाँ कहाँ पे माँ थी, और एक लड़का माँ के पास में आया, तो फिर माँ ने कहा कि अच्छा एक काम करो, तुम दीक्षा लेकर के ही जाओ। तो ये लड़का बोलता है माँ मुझे पता नहीं है दीक्षा वगैरह क्या है, और मेरी ऐसी कोई इच्छा भी नहीं है। तो माँ सामने से फोर्स करके कहती ना ना तुम दीक्षा लेकर के ही जाओ, तुम्हारी दीक्षा हो ही जाएगी, तुम लेकर के ही जाओ। ऐसा करके उसका ऐसा कोई नहीं था कि मुझे दीक्षा लेनी है, दीक्षा क्या है वो भी पता नहीं है, माँ ने जोर करके सामने से चल करके उसको दीक्षा दी है। तो क्या है कि माँ किसका हृदय में क्या है वो देख पाती थी, वो देख करके किस तरह से किसको दीक्षा देनी है, किसको नहीं देनी है, किसको डांटना है, किसको भरोसा दिलवाना है, ये सब हृदय देख करके माँ कर पाती थी। तो यहाँ पे भी ठाकुर का देखिए कि लक्ष्मी दीदी ने भले ही शक्ति मंत्र में दीक्षा ली हो, ठाकुर ने कहा कि भले तुमने शक्ति मंत्र में दीक्षा ली है, मैंने तुमको ये जो राधा कृष्ण का जो बीज और मंत्र दिया है वो मैंने ठीक ही दिया है। तो ये लोगों के हृदय में क्या है उसके अनुसार ये लोग हमको गाइड करते थे। प्रत्यह राते तिनटाय शय्या तागे श्रीमा নহবতের पश्चिम धारेर बारांदाए दक्षिण मुखे बोशिया ध्यान करीतेन। प्रत्येक दिन रात को 3 बजे शैया त्याग करके श्री माँ নহবत के पश्चिम किनारे के जो वरांडा है वहाँ पे दक्षिण मुख होकर के बैठ करके ध्यान करती। এই বিষয়ে কোনো व्यतिक्रम होइतो ना, इस बात में कभी भी कोई भी परिवर्तन नहीं होता। एक दिन शरीर भालो ना थाकाय ध्याने बसीते एकटू देरी होइलो, किंतु हुआ क्या, एक दिन माँ का शरीर ठीक नहीं था, स्वास्थ्य अच्छा नहीं था, तो ध्यान में बैठने में थोड़ी सी देरी हो गई। तारपर दिन कয়েক दिन आलस्य बसतो ध्यानेर समय क्रमेई पिछाइया जाइते लागिलो, और जैसे ही एक बार ऐसा हुआ वैसे ही धीरे धीरे करके दूसरे कुछ दिनों में ध्यान का समय धीरे धीरे करके पीछे जाने लगा। पहले 3 बजे नियमित उठती थी, एक बार देरी हुई शरीर की अस्वस्थता की वजह से, और उसके बाद में ये जैसे डिटीरियोरेशन ये स्टार्ट हो गया, धीरे धीरे करके समय पीछे जाने लगा। श्रीमा तखन बुझिलेन जे भालो काज करीते गेले खूब आंतरिक जत्न और रोख चाहिए। तब माँ को समझ में आया कि अच्छा काम करने के लिए भीतर में से खूब एक डेडिकेशन भी चाहिए और मन का जोर भी चाहिए, रोख चाहिए, मन का जोर चाहिए, एक प्रचंड विल पावर चाहिए। यदि ये विल पावर नहीं है तो हमारा मन हमेशा किसी न किसी शॉर्टकट को खोजने के लिए बैठेगा। मैं अपना ही उदाहरण दूं तो शाम को आरती के बाद जब मैं अपने कमरे में वापस आता हूँ, ये एक बड़ा ही सुंदर समय होता है। शाम को आरती के बाद का समय या तो फिर सुबह को आरती के बाद का समय, हमको मिनिमम 2 घंटा ऐसे मिलते हैं
जब कोई भी तरह का डिस्टरबेंस नहीं होता, किसी भी तरह का डिस्ट्रैक्शन नहीं होता, किसी भी तरह का वो बाहर से कोई डिमांड नहीं होती, और वैसे ही आरती अटेंड करके हमारा मन वैसे ही शांत और एकाग्र हो चुका है। उस समय यदि मैंने ये ठीक किया है कि मैं अपने कमरे में आकर के बैठ कर के या तो जप करूँगा या तो फिर ठाकुर की कोई किताब पढ़ूंगा, जिसका नाम है उसकी ही वाणी है, तो मेरी दृष्टि से जप करना या कथामृत पढ़ना वो इक्विवेलेंट है। कथामृत या ठाकुर माँ की कोई भी बातें, तो ये मेरे लिए इक्विवेलेंट है। तो या तो दो में से एक करूँगा। किंतु क्या है कि ये जो भीतर में दूसरे जो विषय की ओर जो एक आकर्षण होता है, न्यूज़ पढ़ने की एक इच्छा मेरी बड़ी तीव्र है, और फिर ये सोशल मीडिया पे कुछ ना कुछ तो मैसेज आते ही रहते हैं, तो फिर आकर के ही पहले तो ऐसा लगता है कि मोबाइल खोल करके देख ले एक बार कि क्या मैसेज आया है, कि क्या अपडेट आई है, क्या नोटिफिकेशन आया है। तो यदि एक बार उसको मन के लोभ में आकर के खोल दिया, और फिर ये सोशल मीडिया इस तरह का एक भयानक ब्लैक होल है कि एक बार उसमें हमने हाथ डाला तो पूरा हमको खींच लेता है। तो ये जो उसका एडिक्टिव प्रॉपर्टी है सोशल मीडिया का, इतना डेंजरस है कि कभी कभी ऐसा होता है कि अरे 2 घंटे कहाँ पे पसार हो गए। मैं तो सोचता था कि ना कहीं मैं बैठ कर के जप करूँगा, ना ही कोई अच्छी किताब पढ़ूंगा, झूठ मूठ का मैंने 2 घंटा वेस्ट कर दिया। अरे ये मैंने क्या कर दिया। तो ये मैंने खुद के साथ में देखा है। जो कुछ कुछ चीज़ें एडिक्टिव होती है, आज का जो जगत है खास करके यहाँ पे रजस का जो प्राधान्य है, वो रजस का प्राधान्य ऐसा है कि यह सब चीज़ों में एक बार आप पैर डालें। किसी ने मुझे कहा था, एक डिवोटी ने, कि आजकल लोगों को ये स्टॉक मार्केट का ये जो ये होता है ना, वो प्राइस स्टॉक की, वो देखने का एक ऑब्सेशन हो गया है। जो लोग स्टॉक का ट्रेडिंग करते हैं तो सब समय वो लोग 5-10 मिनट पे वो मोबाइल खोल करके देखते रहेंगे, इस स्टॉक का क्या प्राइस है, उसका क्या, शेयर का क्या प्राइस है, ये जो प्राइस बढ़ा है तो सेल कर दो, कम हुआ है तो परचेस कर दो। पूरा वो लोग उसमें जैसे कि नशे की तरह वो लोग उसमें घुस जाते हैं। तो ये तो कोई प्रोडक्टिव वर्क तो हुआ नहीं, आपने कोई क्रिएट, आपने समाज में कंट्रीब्यूट तो कुछ किया नहीं है। बस ये स्टॉक का ट्रेडिंग करके आप अपना फाइनेंशियल सिचुएशन को चला रहे हैं। ये तो समाज के ऊपर में एक्चुअली एक तरह से देखा जाए तो बर्डन है, किंतु खैर जो भी है, आज के युग में यह सब है। तो ये जो रजस है, ये रजस प्रधान युग है। एक समय था जबकि भारत तमस प्रधान हुआ करता था, और उस समय स्वामी जी हमको अराइज एंड अवेक का उपदेश देते थे। आज परिस्थिति रिवर्स हो गई है। आज हम इतने राजसिक हो गए हैं कि स्वामी जी यदि आए तो बोलेंगे 5-10 मिनट बिना काम किए बैठो, थोड़ा सा शांति से मन को थोड़ा सा शांत होने दो। जो परिस्थिति स्वामी जी ने अमेरिका में एनकाउंटर की थी उस समय, कि लोग बड़े ही राजसिक है, बड़े ही रेस्टलेस है, बड़े ही इधर उधर घूमने फिरने वाले हैं, एक जगह पे बैठना, किसी एक विषय में मन को एकाग्र करना उनके लिए संभव नहीं होता है। वही परिस्थिति आज स्वामी जी यदि आते तो भारत में देखने को मिलती। और इसीलिए मुझे लगता है कि आज आज क्या है पता है, भारत और अमेरिका का रोल रिवर्सल हो गया है। एक समय था कि स्वामी जी कहते थे कि भारत में से योगा और वेदांत को अमेरिका में जाना चाहिए, और अमेरिका में से ये साइंस, टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियलाइजेशन भारत में आना चाहिए। अभी इस तरह का रोल रिवर्सल हो गया है कि अपनी आईआईटीज़ वगैरह में से जो ग्रेजुएट है उसको हम वहाँ पे एक्सपोर्ट करते हैं, और वहाँ का योगा और वगैरह है वो हम यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं, ये देख करके कि देखो गोरे लोग यदि योगा करते हैं तो हमको भी करना चाहिए। वो एक तरह का जैसे कि रोल रिवर्सल हो गया है। तो यहाँ पे भी देखिए कि माँ के जीवन में भी कि एक दिन थोड़ा सा देरी हो गया तो फिर बाकी के सभी दिन या ना कुछ दिन तक देरी होती रही। तब माँ समझ गई कि मन में बड़ा ही रोख चाहिए, अर्थात कि मन में बड़ा ही जोर चाहिए, बड़ा ही स्ट्रॉन्ग विल पावर चाहिए यदि आध्यात्मिक जीवन में हमको प्रगति करनी है तो। ताई परे ओई विषय तिनी सतर्क होइया छिलेन, और इसलिए बाद में माँ इसके बारे में बड़ी ही सावधान हो गई थी, बड़ी ही सतर्क हो गई थी। ताहार जपेर संख्याओं खूब बेशी छिलो, माँ के जप की संख्या भी बहुत ज़्यादा थी। एक दिन तिनी कथा प्रसंगे नलिनी दीदी के बोलिया छिलेन, आमी तोदेर बयसे कतो करे छी,
नलिनी दीदी को उन्होंने कहा था कि मैं तुम्हारी उम्र की थी तब मैंने कितना काम किया था, कितना साधन भजन किया था। ये सब करे हो, रोज 1 लाख जप कर तुम। इतना काम करने के बाद में भी रोज में 1 लाख जप करती। यही ध्यान जपेर संगे ताहार मने अविराम प्रार्थनाओं चली। तो इसी ध्यान जप के साथ में माँ के मन में अविराम प्रार्थना चलती रहती। रात्रे যখন चांद उठित तखन गंगार भीतर स्थिर जले ताहार प्रतिच्छवि देखिया तिनी सजल नयने भगवानेर निकट प्रार्थना करितेन। रात को जब चांद उठता तब ये चांद का प्रतिबिंब गंगा के स्थिर जल के ऊपर में पड़ता। तो यह प्रतिबिंब देख करके वो सजल नयने, अश्रु भरे नयनों के साथ में भगवान के पास में प्रार्थना करती। चंद्रेओ कलंको आछे आमार मने जेनो कोनो दाग ना थाके। चंद्र के भीतर में भी कलंक है, हे प्रभु, हे ईश्वर, किंतु आप मुझे इस तरह का आशीर्वाद दीजिए कि जैसे मेरे मन में किसी भी तरह का दाग न रह जाए, किसी भी तरह का कलंक न रह जाए। माँ ने कहा था कि एक समय आया था कि जब मेरी दोष दृष्टि हो गई थी, सभी के दोष देखना शुरू कर देती थी। तब इसी तरह से माँ ने चंद्रमा की ओर देख करके प्रार्थना करते कहा था कि ये दोष दृष्टि हटा दो, और माँ के मन में से वो दोष दृष्टि चली गई। दूसरों की नींद, मतलब दूसरे लोग इस तरह से कुछ गलत कर रहे हैं, ये गलत कर रहा है, ऐसा देखने की, ऐसा सोचने की वो जो अभ्यास हो जाता है उसको कहते हैं दोष दृष्टि। और यहाँ पे देखिए कि माँ ने इस तरह से जो प्रार्थना की, तो इस प्रार्थना का उत्तर भी तो उनको मिला था, प्रार्थना का फल भी तो उनको मिला था। माँ शारदा, अच्छा, ये जो माँ के जीवन में किसी भी तरह का कलंक न हो, माँ के मन में किसी भी तरह का दाग न हो, इसके बारे में ना अभी मैंने रिसेंटली एक बड़े ही सीनियर किसी के पास में से एक व्यक्ति ने ऐसा कुछ कहा, ऐसा मुझे सुनने को आया। ये जो व्यक्ति की मैं बात कर रहा हूँ, उन्होंने रामकृष्ण विवेकानंद साहित्य का बड़ा ही अभ्यास किया है, शास्त्र के भी माहिर है और बड़े अच्छे वक्ता भी है और बड़े प्रसिद्ध भी है। इस व्यक्ति ने एक बार कहीं पे ऐसा कहा कि देखिए, ये जो माँ के जीवन में वो जो घटना आती है, ईशानानंद जी ने इस घटना को लिखा है कि ये पागली मामी एक बार माँ को मारने के लिए आई, तो माँ क्रोधित होकर के बोल उठी कि तुम्हारा जो तोर हाथटा खोसे पड़वे, अर्थात कि ये जो तुम्हारा हाथ है वो वो गल जाएगा। तो अब जैसे ही माँ ने ये श्राप दिया, साथ में ही माँ एकदम शिहर उठी, लिखा है, यानी कि बड़ी ही मतलब ध्रुजने लगी। माँ ने कहा कि अरे ये मैंने क्या कर दिया, पश्चाताप के मारे मेरे मुंह में से इस तरह की बात क्यों निकल गई। अभी देखिए कि अभी माँ के मुंह से ये शराब तो निकल ही गया है। तो जब माँ की महासमाधि हुई थी, इसके बाद में ये जो पागली मामी, उनको कुष्ठ रोग हो गया था, लेप्रोसी हो गई थी और सही में उनकी उंगलियां गल गई थी। तो इस तरह से माँ का श्राप था वो फलीभूत हुआ था। अभी यह जो व्यक्ति है, जो बड़े ही विद्वान भी है, बड़े ही जाने माने भी है, उन्होंने एक जगह पे ऐसा कहा कि ईशानानंद जी महाराज ने ये प्रसंग लिखा है वो गलत है। उन्होंने इस बात को ठीक नहीं लिखा है। क्यों? क्योंकि ठाकुर ने खुद ने कहा है कि जिनको की निर्विकल्प समाधि प्राप्त होती है, या तो फिर जिनके ऊपर में ईश्वर के आशीर्वाद आते हैं, वो गलती से भी कोई गलत काम नहीं कर पाएंगे। तो यदि गलती से भी गलत काम जिससे न हो, जिन्होंने पूर्णता प्राप्त कर दी है, तो माँ के मुंह से ये श्राप निकल कैसे गया? ये श्राप वाली जो पूरी बात है वही गलत है, उसको हमारे साहित्य में होनी ही नहीं चाहिए। मैंने जब ये बात सुनी तो मैं तो बड़ा ही आश्चर्यचकित हो गया, क्योंकि इस व्यक्ति के ऊपर में मेरी भी थोड़ी सी ये है, इस तरह से मैं उनको समझता हूँ कि उन्होंने अपने साहित्य को बड़ा अच्छे से समझा है। तो इस तरह का व्यक्ति यदि इस तरह की बात करेगा कि ये माँ का जो प्रसंग है वो गलत है, माँ कभी श्राप दे ही नहीं पाएगी, मैं इतना आश्चर्यचकित हो गया। क्योंकि देखिए कि जिन्होंने अपने साहित्य का अभ्यास किया है, अपने साहित्य में इस बात को कितना भारपूर्वक कहा गया है
कि इनका देवित्व और मानवित्व, ये दोनों भाव इन दोनों में, ठाकुर और माँ में देवता का या देवित्व का भाव और ये मनुष्य भाव दोनों पैरेलल एग्जिस्ट करते थे। ये ठाकुर कभी कभी लोगों पे नाराज हो जाते थे, गाली गलौज दे बैठते थे। हृदय के साथ में तो हमको पता है कि जब रामलाल दादा देखते थे कि वो हृदय कुछ कहता है तो ठाकुर ऐसे नाराज हो गए, इस तरह की गाली देना शुरू किया कि उस गाली को आप कहीं पे लिख नहीं पाएंगे, जो गृहस्थ लोगों के सामने आप बोल नहीं पाएंगे, ऐसी गाली देते थे। और सिर्फ गाली ही नहीं, सामने जो कुछ भी आया, वो मेरे जो झाड़ू आया ना कि जूता आया, उठा करके फटाफट ये हृदय को मारना शुरू कर देते थे। तो रामलाल दादा कहते हैं कि मैं ये देख करके सोच रहा था कि अभी ये दोनों का बिगड़ा है, अभी ये जो इन दोनों का रिलेशन टूटेगा कभी ठीक नहीं होगा। किंतु देखता था 5-10 मिनट के बाद में ये दोनों हंसी मजाक कर रहे हैं, वो दोनों आपस में वो वार्तालाप कर रहे हैं। तो देखिए कि ये माँ और ठाकुर दोनों, ये देवित्व या तो देवत्व और मनुष्यत्व दोनों इनके जीवन में है, इतना परफेक्टली ब्लेंड है कि मेरी दृष्टि से यदि कहा जाए कि माँ अवतार है, इस बात का सबसे बड़ा प्रूफ क्या है, तो मैं कहूँगा कि माँ ने ये श्राप दिया वो उस बात का सबसे बड़ा प्रूफ है कि माँ का हृदय इतना विशाल था, माँ के भीतर में सही सही मातृभाव था। क्योंकि देखिए कि इस तरह की कहीं ना कहीं अपूर्णता इन लोगों के भीतर में न होती तो हम न उनको अपने इष्ट के रूप में, या तो फिर हम उनके पास में से प्रेरित होकर के साधन भजन करने के बारे में प्रेरणा ही नहीं पाते। यहाँ पे माँ जो बार बार कह रही है, ये नलिनी दीदी को कहती है कि तुम्हारी उम्र जब थी मेरी, तब मैं इतना सारा काम करती थी, तब भी इसके बावजूद मैं 1 लाख जप प्रतिदिन किया करती थी। यह जो बात हुई कि मुझे 3 बजे उठना ही है और 1-2 दिन यदि शरीर खराब होने की वजह से माँ नहीं उठ पाई तो बाद में धीरे धीरे करके देरी होने लगी, तब माँ बड़ी ही अलर्ट हो गई, कह रही है कि देखिए कि मन में प्रचंड विल पावर चाहिए, इच्छा शक्ति चाहिए, संकल्प शक्ति चाहिए, वरना तो फिर इस तरह से आध्यात्मिक जीवन में हम विकास नहीं कर पाएंगे। तो देखिए कि हमारी दृष्टि में या तो फिर अपने साहित्य में माँ को संपूर्ण 100% परफेक्ट करके दिखाया गया होगा। तो माँ की यह जो बात है कि तुम क्यों नहीं प्रतिदिन 1 लाख जप करते, क्यों नहीं प्रतिदिन 3 बजे उठते, क्यों नहीं अपनी लज्जा की रक्षा करते, ये जो महापुरुष भक्तों के सामने आती नहीं थी, नौबत में जब रहती थी, शौच के लिए जाना होता था तो वही 3 बजे से पहले उठ करके शौच वगैरह समाप्त कर देती थी। क्यों? क्योंकि दिन के समय में पुरुष भक्त भी इधर उधर रहेंगे और माँ यदि नहबत से बाहर आएगी तो उनकी दृष्टि में पड़ना जैसा हो गया। तो इसके लिए जब दिन के समय में शौच का वेग आने से भी उस वेग को धारण करके रखती थी, ऐसा करके करके पेट में उनको बीमारी हो गई। तो ये जो परफेक्शन एक तरह से यदि हमको दिखता है, तो यदि एक 1% या 0.01% अपूर्णता इसमें नहीं रहेगी तो फिर हम लोग क्या सोचना शुरू कर देंगे कि अरे ये तो देवता ही है, माँ जगदम्बा, माँ आद्याशक्ति स्वयं देह धारण करके पृथ्वी पे आई है, उनकी तरह ना ही हमारे से जब ध्यान होने वाला है, ना ही उनकी तरह अर्ली मॉर्निंग हम उठने वाले हैं, ना ही उनकी तरह कोई तपस्या होने वाली है, ना ही हम अपने चरित्र को इतनी रक्षा करने वाले हैं। हम तो सामान्य आदमी है, सामान्य आदमी की तरह ही रहेंगे। आज बीमार हो गए, मैं राजकोट में था, दीक्षा होती थी तो मैं 1-2 भक्तों को कभी कभी पूछा करता था दीक्षा होने के दूसरे दिन कि क्या रे कितना जप किया आज, तो बोला बड़ा ही उत्साह देगा कि महाराज मैंने आज 1008 जप कर लिए। दीक्षा का दूसरा दिन है तो और फिर बोलता है कि अभी 1008 ही हुआ है, कल से तो मैं अभी 2000-3000 करना शुरू करूंगा। तो मैं हंस के बोलता था अच्छा ठीक है, 1 सप्ताह के बाद में फिर से पूछता हूँ। तो 1 सप्ताह के बाद में पूछा कि अजय आज कितना जप हुआ, तो बोला कि महाराज अभी वो बेचारा उत्तर देने दे शर्मा रहा है। तो बोला 3 दिन से तो हुआ ही नहीं है, फिर 1 दिन यहाँ पे जाना हुआ, 1 दिन वहाँ पे जाना हुआ, 108 करके छोड़ दिया। उसके 1 सप्ताह के बाद में पूछेंगे तो बोला कि अभी तो समय ही नहीं मिल रहा है। तो देखिए कि हम लोगों का जैसे है कि दीक्षा मिली तो शुरू में उत्साह करके जो प्रारंभ किया, बाद में सब खत्म हो गया। रेयरली आपको कोई डिवोटी मिलेगा कि दीक्षा लेने के 5 साल के बाद में, 10 साल के बाद में आप पूछेंगे तो वो कहेगा कि हाँ मैं नियमित रूप से अभी भी जप कर रहा हूँ।
90% होंगे इस तरह के कि जिन्होंने यदि सप्ताह में एक बार जप कर पाए तो बहुत बड़ी बात है। तो देखिए कि हम लोग इस तरह का अपना ये जो संकल्प शक्ति जीरो है, पूरा ये अपने चरित्र को मेंटेन करने की जो शक्ति है वो भी नहीवत है। इस तरह का जीवन लेकर के हम इनके पास में आए और फिर ये लोग जब ऐसा कहे कि क्यों 3 बजे नहीं उठ पाओगे, क्यों 1 लाख जप नहीं होगा, क्यों अपने चरित्र की रक्षा नहीं कर पाते हो, तो फिर हम तो मन में ही मन में वही कहेंगे ना कि आपको तो और कोई काम धाम नहीं था, मुझे तो पूरा संसार लेके रहना है, मैं ये सब कैसे करूं। तो देखिए कि जब हम इन लोगों में थोड़ी सी जब अपूर्णता देखते हैं, माने श्राप दे दिया, ठाकुर ये हृदय को पिटाई करते थे या गाली देते थे, यह सब कुछ हम जब देखेंगे तब हमको भी लगेगा कि देखिए ये लोग संपूर्ण ईश्वर तो नहीं है, मनुष्यत्व का एक अंश उनके भीतर में भी है, और एक अंश मनुष्यत्व का लेकर के संसार का पूरा झमेला अपने सर पे रख करके माँ यदि कुछ कर सकती है 1 लाख जब, तो मैं प्रतिदिन 1008 क्यों न कर पाऊं, इतना तो मुझसे होगा, इतना तो मैं प्रयास करके देखूं। तो मेरी दृष्टि से यदि आपको साधना करनी है किसी इष्ट से प्रेरित होकर के, तो वो इष्ट में अपूर्णता दिखनी चाहिए, तभी तो हम लोग साहस पाएंगे। तो आप यदि ऐसा कहेंगे कि जिनको समाधि मिल गई है उनके भीतर में किसी तरह की गलती हो ही नहीं सकती, वे लोग गलती से भी गलती नहीं कर पाएंगे, इस बात से, हालांकि ठाकुर ने खुद ने कहा है इस बात को, किंतु मुझे ऐसा लगता है कि इसका इंटरप्रिटेशन हमको और एक तरीके से करना होगा। यदि ठाकुर यह कहते हैं कि सिद्ध महापुरुष है, गलती से भी गलती नहीं कर पाएंगे, इसका अर्थ मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अभी जैसे देखिए कि यहाँ पे पागली मामी का ही संस्कार था कि उसका जो ये कर्म का प्रवाह था उसको इस श्राप की ओर ले गया। माँ ने श्राप दिया है, उसको इस दृष्टि से नहीं देख करके इस दृष्टि से देखना चाहिए कि उसका चरित्र और उसके कर्म के फल की वजह से उसको इस श्राप का भोग बनना पड़ा। इसमें माँ का कोई दायित्व नहीं है, पागली मामी का ही पूरा दायित्व है। किंतु फिर भी ये एक पैराडॉक्स है जिसको कि हमको सोचना पड़ेगा। बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं और कोई भी सॉल्यूशन काम भी करेगा या नहीं करेगा, कितना एक्यूरेट है वो तो ईश्वर ही जाने, किंतु ये पैराडॉक्स है। और मैं तो एकदम स्पष्ट मानता हूँ कि अपूर्णता होगी तभी हम लोग इनको सही सही फॉलो कर पाएंगे, अदरवाइज हम उनकी पूजा करेंगे मंदिर में बिठा करके, किंतु इनके आदेश का पालन हमसे नहीं होगा। मेरी दृष्टि से माँ ने इस पागली मामी को जो श्राप दिया वो उनके अवतारत्व की, जगत मातृत्व की पहचान है, अदरवाइज तो वो माँ दुर्गा की तरह एकदम मैंने मंदिर में ही बैठ करके रहती तो हम उनकी आराधना करने के अलावा कुछ नहीं करते, उनके आदेश के अनुसार साधन भजन कभी नहीं कर पाएंगे। तो आज यहीं तक, कल फिर से मिलते हैं। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। ना, उंगली से ही लिख देंगे, उंगली से ही जिभ के ऊपर में लिख देंगे। हाँ, ओ माँ कहती है ना कि मानुष गुरु मंत्र दे काने, सिद्ध गुरु मंत्र दे प्राणे। मनुष्य गुरु जो होता है वो मंत्र देता है कान में, और जो सिद्ध गुरु होता है मंत्र देता है प्राण में। यानी कि वो मंत्र के द्वारा, मंत्र की ये गुरु की शक्ति ये शिष्य में प्रसारित होती है। तो जिह्वा पे मंत्र लिखने से ये डायरेक्ट गुरु शक्ति हमारे में प्रसारित होगी। किंतु आजकल ऐसा नहीं होता अभी तो हमारे गुरु महाराज जो होते हैं वो आपको माइक पे ही बता देंगे अभी वो सब प्रथाएं अभी ऑलमोस्ट हमारे संघ में से चली गई है। तो सब पावर कम हो जाए ऐसा नहीं होगा, वही तो पूछ रहे थे देखिए कि अभी क्या है कि समय के अनुसार तो हमको चलना होगा। ठाकुर के पास में वही वो दिन में 1-2 भक्त आते थे, और कभी कभी तो ये मास्टर महाशय वगैरह जाके देखते थे ठाकुर अकेले खाट के ऊपर में बैठे हैं, आनंद साधन भजन में विभोर है। तो उस समय की बात अलग है। और अभी ऐसा है कि देखिए कि 3-4 अभी पूजनीय प्रेसिडेंट महाराज और 3-4 पूजनीय वाइस प्रेसिडेंट महाराज होते हैं। ये लोग दीक्षा देने को आते हैं यहाँ पे, जैसे विशाखापट्टनम में आए थे तो प्रतिदिन उनको 80-80 लोगों को दीक्षा देनी होती थी। तो अभी तो यदि ये महाराज यदि एक एक को बुला करके उनके कान में मंत्र बोले या 1-to-1 यदि मंत्र दे, वो तो संभव ही नहीं।
तो इसके लिए समय के अनुसार यह सब करना पड़ता है। किंतु देखिए कि हमको एक बात अपने संघ में जो प्रचलित है कि हमारे सही गुरु है श्री रामकृष्ण। ये जो मंत्र आता है डायरेक्ट भगवान रामकृष्ण के पास में से ही आता है। पूजनीय प्रेसिडेंट महाराज या वाइस प्रेसिडेंट महाराज तो एक निमित्त मात्र है, और ठाकुर को ही प्रार्थना करनी है, ठाकुर ने मंत्र दिया है, ऐसा ही हमको ख्याल में रखना है। तो इस तरह से समय के अनुसार ये सब परिस्थितियां हैं। अभी विदेश में देखिए, विदेश में इस तरह से अभी भी है। अभी ये आप एक सेंटर में महाराज जी बैठे हुए हैं, सेंटर में 10-15 लोग मुश्किल से आते होंगे। अभी उनको दीक्षा लेनी है तो वो तो एक अकेले बिठा करके ही उसको दीक्षा देंगे। तो वो यदि आपको अनुभव लेना है तो आप विदेश के सेंटर में जा सकते हैं। ठीक ठीक। मैंने जब दीक्षा ली थी रंगनाथानंद जी, वैसे ही उनकी वो आखिरी टूर थी, उसके बाद में उन्होंने बेलूर मठ में ही दीक्षा दी थी, तो वो आखिरी टूर में मेरा नंबर लग गया था उनका। तो अभी नेचुरली मैंने जब ये सुनी ये बात, मैं इतना आश्चर्यचकित हो गया था। मैंने सोचा कि इस लेवल का व्यक्ति इस तरह की बात कर सकता है, दैट मीन्स व्हाट। मैंने देखिए, प्रश्न ये है कि फिर मैं गलत तो नहीं हूँ, वो भी तो एक हो जाता है ना बात, कि उनका जो कहना है वही सही है, कहीं मैं तो गलत नहीं हूँ। किंतु मैंने जिस तरह से अभ्यास किया है अपने लिटरेचर का, और ये देखिए कि हम कंटिन्यूअस अभी ये लीला प्रसंग को भी पढ़ रहे हैं कि ठाकुर की अपूर्णता या तो मनुष्यत्व इज अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ हिज अराइवल ऑन अर्थ। यदि ये इंटीग्रल पार्ट नहीं होता, जैसे ये तो फिर एक कल्पतरु ठाकुर और एक वराहनगर मठ ठाकुर, ये दो ठाकुर हो जाते हैं। कल्पतरु ठाकुर के पास में आप प्रार्थना कीजिए, सब मिल गया। फिर वराहनगर वाले ठाकुर की आपको आवश्यकता ही नहीं है। क्यों झूठ मूठ का आप घर छोड़ करके, माँ बाप को रुला करके वहाँ पे मठ में जा करके बैठेंगे। एक बार मास्टर महाशय वराहनगर गए थे तो शशि महाराज के पिताजी आए, तो शशि महाराज तो वहाँ से भाग लिए। पिताजी वहाँ पे खड़े हैं, देखा कि ये मास्टर महाशय, लगा थोड़े वो मेच्योर है, थोड़े समझदार है, तो मास्टर महाशय के साथ बात कर रहे हैं। तो मास्टर महाशय ने कहा कि मैं तो घर पे रहता हूँ, जॉब करता हूँ, कि यहाँ पर आता हूँ बीच बीच में। तो शशि महाराज के पिताजी बड़े खुश होके बोले, देखो मैं भी तो मेरे लड़के को यही कहता हूँ, तुम गए जॉब करो, माँ की सेवा करो, फिर बीच में यहाँ पे आओ ना, उसको रुला करके यहाँ पे आ रहे हो, माँ की चिंता नहीं है। ऐसा करके इतने नाराज हो गए। मास्टर महाशय लिखते हैं, मैं तो बड़ा दुखित हो गया, मैं क्या उत्तर दूं अभी उनको, कि हम लोगों का लाइफ अलग है, इन लोगों का लाइफ अलग है। तो माँ को रुला करके यहाँ पे आना, क्यों हम ये सब करते, यदि वो सब कुछ पूर्ण ही है, साधन भजन की जरूरत नहीं है। तो हम जिस ट्रेडिशन में पले बड़े हैं, यहाँ पे तो हमको यही लगता है कि उनको देख करके साधन भजन की प्रेरणा लेनी है। आशीर्वाद है, प्रार्थना है, सब कुछ है, किंतु साधन भजन इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ रामकृष्ण मूवमेंट। और ये तभी हो सकता है जब ये लोग अपूर्ण थे, किसी न किसी तरह की अपूर्णता थी। दैट मेक्स साधन भजन मोर रिलेवेंट। ये जो शरद महाराज का लीला प्रसंग अभी हम पढ़ रहे हैं, देखिए कि अपूर्णता की ही बात चल रही है। अपूर्णता न होती तो वे लोग क्यों साधन भजन करते? वे लोग साधन भजन करेंगे तभी तो हम लोग करेंगे। तो ये पूरा सब कुछ इंटीग्रल है। आप ऐसा नहीं कह सकते कि इनमें अपूर्णता नहीं है और ये अपूर्णता दूर करके फिर साधन भजन करो। दिस इज नेवर गोइंग टू हैपन। तो फिर वो मन मुख एक नहीं करना हो गया, तो आपने झूठ बोल दिया ना। वो 2 आर भी बड़ा अपराध है। यदि आप अपने मन में ऐसा नहीं मानते हैं, मुंह से यदि ऐसा बोलते हैं, तो और भी बड़ा अपराध हो गया। ये झाड़ू था, जूता है, जो सामने आया उठा के दे दिया। ठाकुर मॉर्निंग वॉक के लिए जाते थे, पता है ना। रामलाल दादा के साथ में ना, हाँ, वो भी है ना। मॉर्निंग वॉक के लिए जाते थे, तो वो जो ग्रैंड ट्रंक रोड है ना, जीटी रोड, वहाँ पे, तो वो ग्रैंड ट्रंक रोड सीधा जाता है। तो वो ठाकुर उनके साथ में जाते थे कभी, रामलाल दादा के साथ में। तो कहते थे कि ये सीधा रास्ता देख करके ना साधु के मन की ये ऐसा होता है, उद्दीपन होता है। ऐसा लगता है कि मैं साधु के मन को देख रहा हूँ, क्योंकि साधु का मन भी ऐसा सीधा जाता है, वो गोल गोल घूमता नहीं है। तो सर के ऊपर में टोपी वोपी पहन लेंगे, वो थोड़ा स्वेटर जैसा पहन लेंगे और वो रामलाल दादा के साथ में जाएंगे। किंतु देखिए कि जिनको चाटा पड़ा है वो कितना भाग्यशाली है, जन्म जन्मांतर के कर्म कट गए।
किंतु वो चाटा खाने के लिए भी तो आपको भाग्य चाहिए। हर किसी को तो ठाकुर जाके चाटा नहीं मारने वाले हैं। वहाँ तो ठाकुर स्पष्ट ही कहते हैं कि ये जो जितने भी ये वहाँ पे खजांची वगैरह है, एडमिनिस्ट्रेटर, वो सबकी कोई ना कोई एक औरत को रखा हुआ है एक अलग से। तो ये तो मुंह पे ठाकुर बोलते थे, तो उनको तो जाकर के ठाकुर कभी चाटा नहीं मारने वाले, क्योंकि वो उस लेवल पे ही नहीं पहुंचे हैं कि उनको ये लगे उनको यह सब। तो वो भी तो है कि रासमणि का भाग्य कितना है, उस लेवल पे पहुंच गई है कि ठाकुर खुद उनको डिसिप्लिन करने के लिए और इंस्पायर करने के लिए बैठे हैं। बीज मंत्र, आपने यदि बीज मंत्र लिया होगा, मैंने आपने मंत्र जो लिया होगा उसमें बीज मंत्र आता है, जैसे कि ओम नमः शिवाय। तो ये जो नमः है वो ये इसका बीज मंत्र है। मंत्र जो होता है उसके 3 पार्ट होते हैं, एक तो प्रणव, एक बीज और एक नाम। तो ओम ये हो गया प्रणव, नमः ये हो गया बीज और शिवाय हो गया नाम। ओम नमः शिवाय कोई भी मंत्र होता है तो उसके 3 पार्ट होने ही चाहिए। प्रणव होना चाहिए, बीज होना चाहिए, नाम होना चाहिए। नाम मतलब इष्ट का जो नाम, हाँ, इष्ट का नाम है। बीज मंत्र का एक पूरा बहुत बड़ा एक है ये शक्ति साधना में, इसके बारे में तो इतना डिटेल अभी मुझे भी नहीं पता है, थोड़ा एक्सप्लोर करना होगा। वो माँ का एक मंत्र है बीज मंत्र, ठाकुर का एक बीज मंत्र है, इस तरह से सभी देवताओं के अपने अपने बीज मंत्र होते हैं। वो लिस्ट भी आपको वैसे मिल जाएगा। तो इस तरह से शक्ति साधना में यह सब आता है। हाँ 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 हाँ, यस यस, हाँ, रीम राम रम रोम रींग रिंग क्लिंग, यह सब बीज मंत्र है ना। आई एग्री विथ यू। देखिए कि एक समय था, आप यदि हिस्ट्री पढ़ेंगे तो एक फीमेल फर्टिलिटी फिगर्स, फिगुराइंस जिसको कहते हैं, वो सब समय आपको मिलती है एक्सकेवेशन करके आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज में। क्यों? क्योंकि उस समय जैसे कि मेट्रियार्की थी, बाद में जिस तरह से पेट्रियार्की हो गई, तो उस समय मेट्रियार्की थी। जब फैमिली में सबसे इम्पोर्टेंट स्थान था स्त्री का, माँ का, और फिर माँ को सब लोग सुनते थे। क्यों? क्योंकि वे लोग क्या है कि स्पिरिचुअल सोसाइटीज़ थी, कृषि प्रधान सोसाइटीज़ थी। बाद में ये जो वॉर फाइटिंग जब से स्टार्ट हुआ, तब से ये फिजिकल स्ट्रेंथ का महिमा ऐसे बढ़ गया कि अभी ये सोसाइटी जो है वो पेट्रियार्कल सोसाइटीज़ हो गई, पुरुष प्रधान सोसाइटीज़ हो गई। तो ये जो मेट्रियार्कल टू पेट्रियार्कल ये जो ट्रांजिशन हुआ है, तो उसमें मैं जब ये पढ़ रहा था, मुझे सबसे पहले आश्चर्य तो यही हुआ कि हाउ वॉज ए मेट्रियार्कल सोसाइटी वॉज डेवलप। पहले तो ये बताइए, माने यदि जंगल में रहते थे, जंगल का कानून यदि चलता है, तो स्त्रियां फैमिली में ज़्यादा सुपीरियर मानी ही कैसे जाएगी। किंतु ऐसा है कि देखिए कि हम लोग ना अभी भी अपनी हिस्ट्री को इतना ठीक तरह से समझ नहीं पाए हैं, जिसको कि हम सोसाइटल इवोल्यूशन या तो फिर सिविलाइजेशनल डेवलपमेंट कहते हैं। हम लोग मानते हैं कि वो एक तो ट्राइबल एग्जिस्टेंस था अपना, फॉरेजर्स थे, हंटर गैदरर्स थे, कि ट्राइब बना करके एक जंगल से दूसरे जंगल घुमा करते थे, पशुओं का शिकार करके जीते थे। फिर सडनली कुछ चमत्कार हुआ कि हम लोगों ने एक सेटल्ड लाइफ जीना शुरू किया, फार्मिंग करना शुरू किया। किंतु यहाँ पे यदि हमको आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिलते हैं ये हंटर गैदरर्स और ट्राइबल एग्जिस्टेंस से, ये रूरल एग्रीकल्चरल जो ट्रांजिशन हुआ, फिजिकल एविडेंस तो हमको यहाँ तक ही कहते हैं। किंतु आप साइकोलॉजिकल इवोल्यूशन को देखेंगे तो ये सेटल डाउन होने के लिए ना आपको स्पिरिचुअलिटी चाहिए। विदाउट स्पिरिचुअलिटी आप ये जो वांडरिंग एग्जिस्टेंस है उसको आप सेटल डाउन एग्जिस्टेंस में कन्वर्ट होंगे ही नहीं होंगे। दिस इज़ इम्पॉसिबल। ये मेरी दृष्टि से, ये मेरा एनालिसिस है। तो ये स्पिरिचुअलाइजेशन जैसे जैसे डेवलप हुआ वैसे ही ये सेटल डाउन होना शुरू हुआ और मेट्रियार्कल सोसाइटी स्टार्ट हुई। ये मेट्रियार्कल फैमिली है जहाँ पे स्त्री का सबसे ज़्यादा सम्मान है, जो स्त्री कहेगी वही ये सबको सुनना पड़ेगा। दैट वॉज अ गोल्डन पीरियड इन ह्यूमन सिविलाइजेशन। आज यदि हम जो ये कहते हैं ना गोल्डन एज, या तो फिर ये जो अपने वेद में लिखा गया है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र रमन्तु देवता, जहाँ पे स्त्रियों की पूजा होती है वहाँ पे देवताओं का निवास होता है। तो ये मेट्रियार्कल सोसाइटी थी एक समय में, जो कि ह्यूमन सिविलाइजेशन का गोल्डन एज था। अनफॉर्चुनेटली ये वॉरफेयर वगैरह में, फिर सेटल लाइफ के साथ में ये वॉरफेयर भी आता है कि ये ज़मीन पे मेरा कब्जा है, इसके ये जो नेचुरल रिसोर्सेज है इसके पर मेरा कब्जा है। तो जो सोसाइटी मेहनत करके नेचुरल रिसोर्सेज को डेवलप करती है, उसके ऊपर में जो बिना काम की सोसाइटीज़ है
वे लोग आक्रमण करके वो धन संपत्ति को छीन लेते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि बाद में ये जो फिजिकल पावर और स्पिरिचुअल पावर, ये जो स्प्लिट जैसे हो गया ना, ये स्प्लिट इसी वजह से हुआ है। जब तक मैट्रियार्कल सोसाइटी थी तब इस तरह का स्प्लिट नहीं होगा कि हाँ, ये अभी ऐसा नहीं है कि स्त्रियां जाकर के युद्ध करती हैं इसलिए उनका बड़ा नाम था, बट बिकॉज दैट सोसाइटी इज सो स्पिरिचुअल दैट वैल्यूज हैव देयर इंपॉर्टेंस। यदि आप वॉर फाइटिंग या स्ट्रेंथ को इंपॉर्टेंस देंगे तो पुरुष प्रधान सोसाइटी होगी, किंतु वैल्यूज को यदि आप इंपॉर्टेंस देंगे, चरित्र को इंपॉर्टेंस देंगे, स्पिरिचुअलिटी को इंपॉर्टेंस देंगे, तो स्त्रियां नेचुरली इसमें सुपीरियर होगी साबित। तो मुझे ऐसा लगता है कि स्पिरिचुअलिटी में से ये मटेरियल ट्रांजिशन हमारा हुआ है, स्पिरिचुअलिटी को जो एक कॉर्नर में कर दिया गया है, तो दैट इज़ अ ग्रेट, माने कहेंगे कि एक डिजास्टर फॉर ह्यूमन सिविलाइजेशन। वहाँ से हमको ऐसा लगेगा कि भले ही चाहे मटेरियली, साइंटिफिकली, टेक्नोलॉजिकली हमने डेवलपमेंट किया है, तो सिविलाइजेशनली हमने डिटोरिएशन ही किया है फ्रॉम दोज अर्ली मेट्रियार्कल डेज। और यदि सोसाइटी को फिर से उसी गोल्डन एज में जाना है, again that matriarchal society has to return, then only we can complete this circle. टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट आप 1000 कर ले, इट्स नेवर गोइंग टू कम टूवर्ड्स टू नियर टूवर्ड्स दिस मेट्रियार्कल स्पिरिचुअल सोशल स्ट्रक्चर। ये जो स्वामी जी जो बार बार कह रहे हैं कि स्त्रियों का मठ पहले, बाद में भाइयों का मठ, पुरुषों का मठ, इसके पीछे क्या माजरा था कि स्पिरिचुअलिटी और मेट्रियार्की ये दोनों साथ साथ चलती है। और तभी जब ये दोनों जब एस्टैब्लिश होंगे तभी हम गोल्डन एज में वापस जाएंगे। ठाकुर के खुद के जीवन में देखिए कि एक स्त्री उनकी गुरु थी, एक स्त्री की उन्होंने आराधना की थी, माँ काली की, भैरवी ब्राह्मणी की, और एक स्त्री को अपना पूरा वारसा दे करके गए, माँ शारदा देवी को। ठाकुर के जाने के बाद में माँ ही संघ जननी थी। तो ये स्त्रियों का जो प्राधान्य, शक्ति का प्राधान्य, इतना प्राधान्य और किसी अवतार के जीवन में देखने को नहीं मिलता है। सो दिस इज यूनिकनेस ऑफ ठाकुर। यस, क्योंकि शारदा मठ का डेवलपमेंट तब तक नहीं होगा जब तक समाज ट्रांसफॉर्म नहीं होगा, क्योंकि वो अपने से तो कुछ नहीं कर पाएंगे, दे आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ द सोसाइटी। तो सोसाइटी जिस तरह से चलेगी उस तरह उनको रहना है। तो दैट इज़ ट्रू कि सोसाइटल ट्रांसफॉर्मेशन, सिविलाइजेशनल इवोल्यूशन जब तक ना हो तब तक तो ये सब थोड़ा मुश्किल है उन लोगों के लिए। देखिए, स्पिरिचुअलिटी को आप डे टू डे लाइफ में यदि प्रवेश करवाते हैं ना, देखिए कि एवरी एस्पेक्ट ऑफ द सोसाइटी विल बी ट्रांसफॉर्म, विल बी मेटामॉर्फाइज्ड। प्रत्येक एस्पेक्ट है अपने जीवन का, वो चाहे ये जो आपका ये कॉरपोरेट स्ट्रक्चर हो, गवर्निंग स्ट्रक्चर हो, फिर ये जुडिशियल सिस्टम हो, ये सोसाइटल सिस्टम्स हो, ये मैरिज के ये जो इंस्टीट्यूशन है, फैमिली लाइफ जो है, एवरी एस्पेक्ट ऑफ द सोसाइटी विल बी ट्रांसफॉर्म यदि हम स्पिरिचुअलिटी को यहाँ पे प्रवेश करवाते हैं। ये जो स्पिरिचुअलिटी और सेक्युलर लाइफ, ये स्प्लिट जो है ना, दैट स्प्लिट इज़ रियली डेंजरस, और दैट स्प्लिट वी हैव टू, मैंने हमको गैप को फुल करना, मैंने फिल करना है। ऐसा ना हो जाए जैसे स्वामी जी कहते हैं कि स्पिरिचुअलिटी का अर्थ फिर ये भी नहीं है कि प्रत्येक गांव की जितनी भी सुपरस्टिशन है सबको अपने सर पे उठा करके बिठा दे, वो भी एक नहीं होना चाहिए, जो कि एक खतरा हमको आजकल दिख रहा है कि रिलीजन के नाम पे एक धर्म जनून और ये भाव भी एक आ गया है। तो रियल स्पिरिचुअलिटी के सामने बहुत सारे डेंजर है। एक और आप यदि चले जाएंगे तो ये स्प्लिट हो जाएगा रिलीजन और सोसाइटी के बीच में, दूसरी ओर बहुत चले जाएंगे तो अंधश्रद्धा, ये धर्म जनून आकर के घिर लेगा। ट्रू स्पिरिचुअलिटी उसको एस्टैब्लिश करना मैंने सही में मुश्किल है ये। हाँ, जैसे निवेदिता ने कहा कि ये जो स्पिरिचुअल और सेक्युलर के बीच की जो भेद रेखा है वो स्वामी जी ने मिटा दी है। सो इट्स अ परफेक्ट, और निवेदिता हर सेल्फ इज़ अ बेस्ट एग्जाम्पल कि यदि आपको एक एक्सटर्नल कर्मवीरता यदि है तो साथ में ही स्पिरिचुअलिटी भी है स्त्री के भीतर में, तो दैट निवेदिता हर सेल्फ इज़ अ बेस्ट एग्जाम्पल, नो डाउट अबाउट दैट। किंतु यदि सही में वो आपको फिर से वैदिक युग को वापस लाना है, मेट्रियार्कल सोसाइटी फिर से यदि वापस लानी है, हमको बड़ा लंबा सफ़र काटना है। ये जो फिजिकल स्ट्रेंथ या तो फिर ये इंटेलेक्ट इटसेल्फ विच हैज़ बिकम ए, जैसे कि कहेंगे कि ये मानदंड हो गया है, मेजरमेंट हो गया है सोसाइटल प्रोग्रेस का। सो एंटायर माइंडसेट हैज़ टू चेंज कम्प्लीटली।
वो होगा वैसे, बट देखिए स्पिरिचुअलिटी गिव्स अस इवन ग्रेटर स्ट्रेंथ। हम लोग जो ये स्पिरिचुअलिटी को एक डिसमिस करते थे ना, गुजराती में जैसे कहते हैं वेदियो, मैंने આ બહુ ધાર્મિક છે તો વેદીઓ છે, મને वो बहुत ज़्यादा धार्मिक है तो मूर्ख आदमी है, कमज़ोर आदमी है, ऐसा एक हमारे सर में बैठ गया है। जो धार्मिक है मूर्ख भी है, कमज़ोर भी है, ऐसा नहीं है। इफ़ यू आर रियली स्पिरिचुअल देन यू विल बिकम फार मोर स्ट्रोंगर। आपको यदि युद्ध भी करना है तो स्पिरिचुअलिटी विल गिव यू मच ग्रेटर पावर। वो किस तरह से स्ट्रेटेजी डेवलप करनी, किस तरह से मिनिमल फोर्स यूज़ करके मैक्सिमल उसका ये जो डिस्ट्रक्टिव पावर उसका डेवलप करना, एवरीथिंग कैन कम फ्रॉम स्पिरिचुअलिटी इटसेल्फ। ओनली थिंग इज दैट वी हैव टू अप्लाई, फर्स्ट ऑफ ऑल डेवलप द स्पिरिचुअलिटी एंड देन टू अप्लाई इट इन डे टू डे लाइफ। जैसे हमारी कल जो बात हो रही थी, आपने कहा कि यदि नौकरी कर रहे हैं, सेल्स का टारगेट दे दिया है और मैं यदि इसके बारे में 24 घंटे नहीं सोचूंगा तो क्या होगा। किंतु जस्ट थिंक ऑफ इट कि ठीक ठीक मेडिटेशन कर पाते हैं तो वो किस तरह से सेल्स डेवलप करना है, दैट आइडियाज विल कम फ्रॉम ए सुपर कॉन्शियस लेवल। यदि पॉलिटिक्स हो रहा है वहाँ पे वर्क प्लेस में, तो सामने वाले प्रतिद्वंदी को कैसे हरा देना, इवन दोज आइडियाज विल कम फ्रॉम देयर। एनी फील्ड you apply your concentration, that field you will master. So even that field is धनुर्वेद, ये आयुर्वेद, warfare, any field is there. You apply it and you will master it. So that possibility is there in spirituality. Only thing is that we have to develop it. यहाँ पे वो हमारे कंप्यूटर क्लासेस चलते हैं तो मैं उनके साथ में डेली क्लास लेता हूँ स्टूडेंट्स का। तो मैंने कल परसों ही इनको कहा कि मैंने कहा आपको पता है ना, यहाँ पे आप आकर के जो कुछ भी सीखते हैं सब कुछ अभी ऑब्सोलीट हो गया है। यहाँ पे हम जो डिज़ाइनिंग सिखाते हैं, कोडिंग सिखाते हैं, प्रोग्रामिंग सिखाते हैं, अभी एआई आ गया है, वो सीधा सीधी आपको उसको प्रॉम्प्ट दे दीजिए सब कुछ कर देगा। ये गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट, जो बड़ी बड़ी जो मल्टीनेशनल कंपनियाँ कितने हज़ारों कंप्यूटर्स को अभी निकाल दे रही है। एक समय था कि कंप्यूटर इंजीनियर होना दैट इज़ अ पिनेकल ऑफ योर, मतलब आपकी डिग्री और आपका प्रोफेशनलिज्म। आज उनका कार्य ये एआई कर दे रहा है, तो आपका रिलेवेंस कहाँ पे है। ये सर्वप्रियानंद जी ने एक बात कही, बड़ी सुंदर मुझे लगी। वो कल्चर में लेक्चर दे रहे थे, बोले कि एक एआई है वो भी पोएम लिखता है और एक ह्यूमन पोएट है वो भी पोएम लिखता है। अभी आप उसका पोएम का क्वालिटी कैसा है वो तो आपके ऊपर है। किसी को एआई की पोएम अच्छी लगे, किसी को ये ह्यूमन की अच्छी लगे, तो यहाँ तक तो चलो हम इक्विवेलेंट मान लेते हैं दोनों को क्वालिटी में। किंतु एआई एक ऐसा कार्य कर सकता है जो कि ह्यूमन पोएट कभी नहीं कर पाएगा। तो क्या, तो ह्यूमन पोएट एट द मोस्ट अपने जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा उसका प्रोडक्टिविटी होगा तो 100-200 पोएम लिख के जाएगा पूरा लाइफ टाइम में, जबकि एआई है 100-200 पोएम एक सेकंड में लिख लेगा। तो यह जो डिफरेंस है वो कभी भी अभी ब्रिज नहीं होने वाला है। दैट मीन्स फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड्स एआई इज ऑलवेज गोइंग टू प्रोग्रेस और हमको भी अभी स्टेप अप करना है। यदि अभी जैसे ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये बांग्लादेश जैसे कंट्री है, वो अभी तक तो वो किसी भी करके उन्होंने काम निकाल लिया, किंतु ये जो इन द एज ऑफ एआई अभी आप यह सब एडॉप्ट नहीं करेंगे, कटिंग एज टेक्नोलॉजी, तो ये तो खत्म ही हो जाएगा आपका सिविलाइजेशन। भारत के साथ में क्या हुआ, 1000 साल हमने टेक्नोलॉजी छोड़ दी और ये विदेशी लोग जब आए तो एकदम जैसे हाथी मच्छर को मारता है इस तरह से उन्होंने हमारे पे राज करना शुरू कर दिया। 1000-2000 अंग्रेज 30 करोड़ के देश पे राज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि बिल्कुल टेक्नोलॉजी की यहाँ पे नहीं थी, जबकि वे लोग टेक्नोलॉजी के पिनेकल पे बैठे थे। तो अभी आजकल हम लोग कहते हैं ना कि हम लोग ये सेटी बोल करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस, यानी कि जो दूसरे ग्रह पे मनुष्य माने कोई इंटेलिजेंट ऑर्गेनिज्म है तो उसका खोज करते हैं। ऐसा बोल करके वे लोग स्पेस में मैसेज भेजते हैं कि हाँ ये पृथ्वी ग्रह है, हमारे यहाँ पे इस तरह से लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटेलिजेंस है वगैरह वगैरह। तो किसी ने कहा, किसी एक साइंटिस्ट ने कहा कि देखिए आपको याद है ना कि ये यूरोपियन सेटलर्स जब ये अमेरिका में जब आए तो एबोरिजिनल का क्या हालत हुआ। टेक्नोलॉजिकल गैप इतना बड़ा था कि ये स्थानिक लोगों का सफाया हो गया ये यूरोपियन सेटलर्स के आने की वजह से। तो आप इस तरह से जो दूसरे ग्रह के यदि इंटेलिजेंट यदि किसी को मिल जाए और उसने आपका मैसेज पढ़ कर के यहाँ पे आए, वो हमारे से 1 मिलियन ईयर न कि ऐसा एडवांस हो, तो मान लीजिए कि हमको वो चींटियों की तरह ख़त्म कर देंगे। यानी ये टेक्नोलॉजिकल गैप जो होता है ना, जैसे जैसे बढ़ता जाता है ना, वैसे वैसे ही जो अंडर डेवलप सोसाइटी उसको लोग कीड़ी मकोड़े की तरह ही ट्रीट करते हैं जो लोग टेक्नोलॉजिकली एडवांस होते हैं। आज देखिए कि चाइना में एआई डेवलपमेंट कैसा हो रहा है।
वो डीप सीक जैसे ही रिलीज हुआ वो अमेरिका का $500 ट्रिलियन का मार्केट कैप तोड़ दिया, एनवीडिया का वगैरह का। तो यदि ये कीप अप करना है आपको टू द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, इसके साथ में दूसरा कि यदि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हमारी जॉब न ले जाए, इसलिए मैं जिस फील्ड में हूँ, ये चाहे मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, न कि चाहे मैं म्यूजिशियन हूँ, न कि चाहे मैं प्रोग्रामर हूँ, मुझे क्रिएटिविटी चाहिए। यदि मेरे पास में क्रिएटिविटी नहीं रहेगी तो ये क्रिएटिविटी है, वो क्रिएटिविटी कब आएगी? जबकि हमारे पास में वो क्रिएटिविटी का कोई फाउंटेन, मतलब एक सोर्स हो। एंड व्हाट इज द सोर्स ऑफ क्रिएटिविटी? दैट इज मेडिटेशन, दैट इज स्पिरिचुअलिटी। यदि हम माने इवन टू इन ऑर्डर टू सर्वाइव इन मॉडर्न वर्ल्ड, कि वो वही रेड इंडियन वाली हालत हमारे साथ में ना हो जाए, वही इंडिया के साथ में जो 1000 साल हुआ वही हालत हमारे साथ फिर से ना हो जाए, we have to keep up with technology, we have to keep up with creativity, and only way this is possible is through spirituality. हाँ, माने देखिए कि इवन सोसाइटी में भी देखिए कि हमारे पास में लेजर टाइम होता है, इफ़ वी आर नॉट कंज्यूम बाय आवर डे टू डे सर्वाइवल, कि मुझे आज नौकरी करनी ही होगी 9 to 5, 9 to 8, वॉट एवर, एक कंटिन्यूअस मुझे ग्रिंड जो होता है डेली लाइफ का, उसमें से यदि मैं बचता हूँ, आई कैन बिकम मच मोर क्रिएटिव। जहाँ जहाँ जिस सोसाइटी में लेजर टाइम बढ़ा है, उस सोसाइटी में आर्ट है, कल्चर है, क्रिएटिविटी है, सब कुछ पनपा है। अभी ये जब हम हंटर गेदरर थे तो प्रत्येक व्यक्ति को, बूढ़ा हो ना कि बच्चा हो, स्त्री हो ना कि पुरुष हो, अपने सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है। किंतु जब हम फार्मिंग सोसाइटी हुई तो क्या हुआ कि ये डिवीजन ऑफ वर्क होने लगा। मुझे अपना, अभी मैं यदि ये बनाता हूँ, कपड़े सिलता हूँ, तो मुझे इतना ही करना है। फिर मुझे अभी मेडिसिन, मेरी खुद की मेडिसिन की चिंता नहीं करनी, मैं कपड़े जो बनाए हैं उसको सेल करके पैसा आता है, वो दे करके मैं डॉक्टर की जो सेवा है ले पाऊंगा। सो डिवीजन ऑफ लेबर जो है, दिस क्रिएट स्पेशलाइजेशन। तो स्पेशलाइजेशन, वंस द स्पेशलाइजेशन इज क्रिएटेड, इट क्रिएटेड वेल्थ इन द सोसाइटी। तो फिर एक इस तरह का क्लास खड़ा हो, साइंटिस्ट का अपने जीवन के दौरान कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, आर्टिस्ट उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, पेंटर, पोएट, राइटर, इनका कंट्रीब्यूशन क्या है? सही में देखा जाए तो कुछ नहीं है, बट दे एनरिच द सोसाइटी ओवरऑल। माने ओवरऑल यदि देखे तो दैट कंट्रीब्यूशन इज मच ग्रेटर। किंतु यदि वही हंटर गेदरर की माइंडसेट से सोचे, वो शिकार करता है, नहीं करता है, खेती करता है, नहीं करता है, खाना बनाता है, नहीं बनाता है, तो फिर क्या करेगा वो? तो दिस इज व्हाट डिवीजन ऑफ लेबर क्रिएट्स स्पेशलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन क्रिएट्स वेल्थ, वेल्थ क्रिएट्स लेजर क्लास। फिलोसोफर है, वो कुछ नहीं करता, वो प्लेटो, एरिस्टोटल की कहानी, वो जो गांव था वहाँ पे वो टहलता रहता था, जो भी उसको मिल जाता था, इतने अनकंफर्टेबल क्वेश्चन करता था कि वो आदमी सोचने को मजबूर हो जाए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ, व्हाट एम आई डूइंग, व्हाट इज द पर्पस ऑफ माई लाइफ एग्जिस्टेंस। दिस इज लेजर क्लास जब क्रिएट होता है तब एक हायर थिंकिंग डेवलप होता है। लोग आंख बंद करके रात को सो जाएंगे यदि थके हुए आएंगे तो, मतलब खेती करके न शिकार करके। किंतु फिर इस तरह के लोग भी थे कि जो रात में आकाश को, तारे को देखते रहते थे और इतना लंबे समय तक तारों को देखा कि उनको प्लॉटिंग करना शुरू किया, ये ज़ोडियाक वगैरह बनाया, जो 9 प्लेनेट है, पता चला कि प्लेनेट्स तारों से ज़्यादा स्पीड से चल रही है, ये जो चांद है, सूर्य की गति को मेजर करना शुरू किया। ये जो एस्ट्रोनॉमी साइंस उसका सही में बताए तो ऐसा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, किंतु फिर भी अपनी सोसाइटी को कितना एनरिच करता है। सो दिस एनरिचमेंट, यदि हमको लेजर टाइम मिलता है, मान लीजिए अभी रोबोट्स डेवलप होना शुरू हो गए, एआई ने कोडिंग वगैरह डे टू डे वर्क उठा लिया, तो फिर आइडियली स्पीकिंग कि हमारे पास में लेजर टाइम मिलेगा और आइडियली स्पीकिंग लेजर टाइम का ठीक यूज़ करेंगे, वी कैन एनरिच अवर सोसाइटी ग्रेटली। किंतु डेंजर क्या है? लेजर टाइम में यदि एडिक्शन में घुस गए तो पूरा मन और बॉडी को करप्ट कर देगा। तो लेजर इज अ वेरी डेंजरस थिंग। माने कहा है ना, मन ना कि मत तो होस्ती, सब समय काज नहीं थकते हुए। मन है ना कि पागल हाथी है, सब समय काम को लेकर के रहना है, थोड़ा सा भी काम छोड़ा तो 10 तरह के एम्प्टी माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप, जो खाली दिमाग है शैतान की, वो मैंने ये है वर्कशॉप है। So it cuts both ways, leisure time. If you are spiritual, then it will enrich the society. If you are not spiritual, it will take us into addiction. ये सोशल मीडिया का एडिक्शन, ये टेक्नोलॉजी का एडिक्शन, हाउ डज इट वर्क? मोबाइल पे तारे देखते हैं।